ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। विशालपुर नाम के एक गांव में किशोर नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी सुषमा और 16 साल की बेटी पुष्पा के साथ रहता था। उसकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो दोनों पति पत्नी मिलकर पूरा दिन मिट्टी से घड़े बनाया करते थे। उन्हें बेचकर ही वे थोड़े बहुत पैसे कमाया करते थे। वो घड़े बनाने में बहुत मेहनत किया करते थे, लेकिन लोग घड़े खरीदते समय हमेशा उनसे मोल भाव किया करते थे। ये छोटा वाला घड़ा कितने का दिया? ये 100 रुपए का है बहन जी। और ये बड़ा वाला? ये 200 रुपए का है बहन जी। बाप रे बाप, एक मिट्टी के मटके का इतना ज्यादा दाम? तुम लोगों ने तो लूट मचा कर रखी है। मुझे ये बड़ा वाला घड़ा 150 रुपए में दे दो और ये छोटा वाला 70 रुपए में। ये तो बहुत कम है बहन जी। घड़े बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। कम से कम दोनों घड़ों का 250 रुपया दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं दोनों घड़ों के सिर्फ 220 रुपए ही दूंगी। देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगी। नहीं नहीं दीदी, आप ले जाइए। उन लोगों को भी कभी भी उनकी मेहनत के पूरे पैसे नहीं मिलते थे, जिस वजह से वो मुश्किल से इतने ही पैसे कमा पाते थे कि वो बस 2 वक्त का खाना खा सके। उसके अलावा उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते थे, जिससे वो कम से कम अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत ही करवा सके। अरे आ गई तू पेपर देके। आज कैसा हुआ तेरा पेपर? बहुत ही अच्छा हुआ माँ। आज मेरे पेपर खत्म हो गए। अब मुझे कोई टेंशन नहीं और अब तो मेरी 3 महीने की छुट्टी भी है, तो मैं आराम से तुम्हारे साथ घर में हाथ बटाऊंगी। तुम दोनों के साथ मिलकर घड़े बनाने में भी तुम्हारी मदद करूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो हम दोनों मिलकर बना लेंगे। तू बस अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में सोच। हम नहीं चाहते जिस तरह हमारी जिंदगी ये मिट्टी के घड़े बना बनाकर गरीबी में गुजरी, वैसे ही तेरी जिंदगी भी ऐसे ही बीत जाए। हम तो चाहते हैं तू पढ़ लिख कर बहुत कामयाब बने। माँ, तुमने और पिताजी ने मुझ पर हमेशा बहुत मेहनत की, कभी मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं बहुत कामयाब बनूंगी और तुम दोनों का नाम बहुत रोशन करूंगी। पुष्पा के एग्जाम्स के बाद उसकी छुट्टियां हो गई थी, तो वो अपने घर पर रहकर ही अपनी माँ पिताजी की मदद किया करती थी। लेकिन इसी बीच उसने देखा कि जो भी ग्राहक उनके पास मिट्टी के मटके खरीदने आता है, वो हमेशा उनसे मोल भाव करता है, जिससे उन्हें उनकी मेहनत के पैसे नहीं मिलते और उन्हें ज्यादा मुनाफा भी नहीं होता। माँ, तुम दोनों मिट्टी के घड़े बनाने में कितनी मेहनत करते हो, लेकिन लोग तुम्हारी मेहनत को समझते ही नहीं है। क्यों ना हम इन मिट्टी के मटकों का इस्तेमाल करके कुछ नया काम शुरू करें, जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो। मिट्टी के मटकों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं बेटा? उससे हमें क्या मुनाफा होगा? माँ, पिताजी, आजकल तो लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बना बना कर बेचते हैं, क्योंकि लोगों को मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है। क्यों ना हम भी अपने मिट्टी के मटकों में कुछ बनाकर बेचें? वैसे भी आजकल खाने पीने के काम में बहुत कमाई है। बात तो तू ठीक कह रही है बेटा, लेकिन हम इन मिट्टी के मटकों में क्या बनाकर बेचेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम कोई नया काम शुरू कर सके। खाने पीने का सामान भी तो कितना महंगा आता है। तो पिताजी, हम एक काम करते हैं, हम मटका मैगी बनाकर बेचना शुरू करते हैं। मैगी ज्यादा महंगी भी नहीं आती और एक प्लेट मैगी कम से कम भी आराम से 50 रुपए में बिक जाती है, तो उसमें हमें मुनाफा भी अच्छा होगा। बात तो तेरी ठीक है बेटा, अगर तुझे ठीक लगता है तो तू यही काम शुरू कर ले। मैं और तेरी माँ तेरी मदद कर दिया करेंगे। पुष्पा अपने जोड़े हुए कुछ पैसों से मैगी बनाने का सामान खरीद लाती है। उसके पिताजी ठेले पर मिट्टी भरकर लेकर आते थे। पुष्पा अगले दिन अपने पिताजी के उसी ठेले पर मटका मैगी का सामान रखकर बाजार की तरफ निकल जाती है, लेकिन बहुत देर तक भी कोई उसके ठेले पर नहीं आता। लगता है मैंने बाजार में नया खेल शुरू किया है, इसलिए मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा। मुझे खुद ही अपनी मटका मैगी का प्रचार करना होगा। पुष्पा जोर जोर से ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू करती है। आओ भैया आओ,
आओ दीदी आओ, गरम गरम स्वादिष्ट मटका मैगी खाओ। एक बार खाओगे तो इसके स्वाद को भूल ही नहीं पाओगे। बार बार आकर मुझसे ये मटका मैगी मांगोगे। इसके स्वाद से अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। उसकी आवाज सुनकर ग्राहक धीरे धीरे उसके ठेले पर इकट्ठा होने लगते हैं। अरे दीदी, हमने पहले तो कभी ये मटका मैगी के बारे में सुना ही नहीं। ये खाने में तो अच्छी लगती है ना? अरे भैया, आप एक बार खाकर तो देखिए। ये इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, तो फिर मेरे लिए 1 प्लेट लगा दीजिए। लेकिन हाँ, अगर मुझे ये मटका मैगी पसंद नहीं आई तो मैं आपको इसके पैसे नहीं दूंगा। ठीक है भैया, आप एक बार खाकर तो देखिए। पुष्पा उस ग्राहक को 1 प्लेट मटका मैगी बना कर देती है। वाह भाई वाह, सचमुच ये मटका मैगी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। ये तो नॉर्मल मैगी से भी ज्यादा अच्छी है। सच में इस मटके में इस मैगी को पकाकर आपने इसके स्वाद को और भी बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद पुष्पा के ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और शाम होते तक उसकी सारी मैगी बिक जाती है। अरे वाह, आज एक ही दिन में मेरी कमाई इतनी अच्छी हो गई। पूरे 5,000 रुपए। माँ पिताजी को जब मैं ये पैसे दूंगी तो वो कितने खुश होंगे। आज मैं माँ पिताजी के लिए सबसे पहले नए कपड़े लेकर जाऊंगी। इतने साल हो गए लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए एक नया कपड़ा भी नहीं खरीदा। पुष्पा बाजार जाकर अपनी माँ और पिताजी के लिए नए कपड़े खरीदती है। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचती है। आ गई बेटा, कैसा रहा तेरा आज का पहला दिन? मैगी बिकी या नहीं? मैगी बिकी ही नहीं, पूरी की पूरी खत्म भी हो गई माँ। आज मैं मैगी बनाने के लिए और सामान लेकर आई हूँ। मेरा आज का काम बहुत अच्छा हुआ। आज मुझे पूरे 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इसलिए मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। देखो, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, अच्छी है ना? और पिताजी, आपके लिए ये कुर्ता पजामा लाई हूँ। कल आप दोनों नहा धोकर इन नए कपड़ों को ही पहनना। ये सब देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे, आप दोनों रोने क्यों लग गए? आपको ये कपड़े पसंद नहीं आए क्या? नहीं बेटा, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब की क्या जरूरत थी? हमारे पास इतने कपड़े हैं तो। हाँ बेटा, ये पैसे तूने बड़ी मेहनत से कमाए हैं, इसीलिए इन्हें अपने पास जोड़ कर रख। पैसे जोड़ भी लूंगी पिताजी, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है तब से आप दोनों को कभी नए कपड़े खरीदते नहीं देखा। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं जब भी पहली बार पैसे कमाऊंगी तो सबसे पहले आप दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आऊंगी। और माँ, आज मैं रात के खाने के लिए ताज़ी सब्जियाँ भी लेकर आई हूँ। आज तुम अपनी पसंद की आलू मटर की सब्जी बनाना। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। सुषमा सबके लिए आलू मटर की सब्जी, रोटी चावल, अच्छा खाना बनाती है। सब लोग खाना खा पीकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मटका मैगी की सारी तैयारी करके फिर से बाजार में निकल जाते हैं। हर रोज बाजार में उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है। अब लोग बाकी दुकानदारों को छोड़कर सिर्फ पुष्पा की हाथ की मटका मैगी ही खाने लगते हैं, जिस वजह से बाकी दुकानदार उससे जलने लगते हैं। इस लड़की ने जब से यहाँ पर अपना ठेला लगाया है तब से हमारा काम ही चौपट हो गया है। हमें किसी न किसी तरह से यहाँ से इसके ठेले को बंद करवाना होगा। हाँ भैया, चलो जल्दी से उसके पास चलते हैं, बात करते हैं इससे। सुन लड़की, जब से तूने यहाँ पर अपना ठेला लगाया है तब से हम लोगों का काम चौपट हो गया है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने ठेले को यहाँ से हटा ले, वरना हमें ठेला हटवाने के और तरीके भी आते हैं। ये भला क्या दादागिरी है? मैं क्यों अपना ठेला हटाऊं यहाँ से? मैं अपना काम बेईमानी से नहीं करती, बल्कि पूरी ईमानदारी से करती हूँ। अगर मेरी बेईमानी से तुम्हारा काम चौपट हुआ होता तो उसमें मेरी गलती होती, लेकिन जब मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ तो तुम्हारा काम चौपट होने के पीछे मेरी गलती थोड़ी ना है। मैं अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाऊंगी। पुष्पा की बातें सुनकर सभी दुकानदार वहाँ से गायब हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। लगता है लड़की सीधे तरीके से नहीं मानेगी। इसका ठेला यहाँ से हटवाने के लिए हमें कुछ और रास्ता ही सोचना होगा।
सभी दुकानदार पुष्पा को वहाँ से हटाने के लिए कुछ प्लान बनाने लगते हैं। शाम को पुष्पा काम खत्म होने के बाद दिन के सारे पैसे गिनकर अपने पर्स में रख लेती है। वो जब शाम को अपने घर जाने लगती है तो एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। पुष्पा का ध्यान भी उस आदमी पर जाता है। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, ये आदमी लगातार मेरा पीछा कर रहा है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास पैसे हैं? हे भगवान, अगर ये आदमी चोर हुआ तो क्या होगा? पुष्पा थोड़ी देर चलकर एक सुनसान गली में पहुंच जाती है। तभी वो आदमी उसके आगे आकर उसका रास्ता रोक लेता है। कौन है आप? आपने इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोका है? सीधी तो तू ऐसे बन रही है जैसे पता ही नहीं है तुझे कि मैं एक चोर हूँ और मैं तेरे पैसे चुराने आया हूँ। चल चुपचाप बटुए के सारे पैसे निकाल कर मुझे दे दे। पैसे? कैसे पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अच्छा, तो वो मैं खुद देख लूंगा। ऐसा बोलकर वो चोर पुष्पा का पर्स छीनने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और रंगे हाथों चोर को पकड़ लेती है। उससे पूछताछ करने पर ये पता चलता है कि बाजार के बाकी दुकानदारों ने ही उसे पुष्पा के पीछे भेजा था ताकि पुष्पा उससे डर जाए और वहाँ पर अपना ठेला लगाना बंद कर दे। जब पुलिस को इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो वो उन दुकानदारों को भी आड़े हाथ लेते हैं, जिसके बाद उन लोगों का उस मार्केट में ठेला लगाना बंद हो जाता है।